अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट ऐसे जामी एक नए चैनल और एक नई कैटेगरी के साथ आपके खिदमत में हाजिर। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए क्रिमिनोलॉजी से और जराइम पर मबनी हकाइक और उनसे जुड़े राजों से पर्दा उठाने वाले वाकयात की कहानियां। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम ये देखते हैं कि जुर्म क्या है और क्रिमिनोलॉजी यानी जुर्मियात का इल्म हमें क्या सिखाता है और हमें किस बात की स्टडी करवाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इससे पहले मैं कहूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साइड में मौजूद बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका होस्ट शाजी आपके साथ मौजूद है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जुर्म अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब खता या हरकत अमल है जो काबिल सजा है, जबकि जुर्मियात यानी क्रिमिनोलॉजी का इल्म तफ्तीश या जराइम को स्टडी करने का इल्म है या ऑफेंसिव को स्टडी करने का इल्म है। कानून साजी, अदालती निज़ाम, सजा का नजरिया, मुजरमों के साथ बर्ताव और सजाओं का तयन जो रियासत ने किया है स्टडी किया जाता है, जिसमें अदालती निज़ाम और तफ्तीशी कवानीन भी शामिल हैं। जब इन कवानीन को स्टडी किया जाता है तो ये अमल क्रिमिनोलॉजी कहलाता है। वाज़ेह है कि गैर दानिस्ता तौर पर होने वाला नुकसान काबिल जुर्म नहीं होता। मसलन बंदूक से इत्तफाकन चलने वाली गोली या सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की जाए तो वो जुर्म नहीं कहलाएगा। किसी भी फरीकैन से सुलह करके माफ़ी भी दी जा सकती है या हर्जाना अदा करके भी माफ़ी दी जा सकती है। अगर जुर्म की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो ज़ाती इंतकाम का तस्वुर हमें हर जगह मिलता है। अब हर मुल्क में पुलिस और अदालती निज़ाम मौजूद है। पुलिस तफ्तीश करती है यानी इन्वेस्टिगेशन करती है और जरियत का तयन करके मुजरिम को या मुलजिम को अदालत भेजा जाता है। भयानक जराइम जैसे कत्ल, चोरी, डकैती, किसी को नुकसान पहुंचाना, जख्मी करना, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाना, जाली दस्तखत करके जायदाद हड़प कर लेना या बैंक से पैसे निकलवा लेना, मंशियात का इस्तेमाल, कोई चीज चोरी कर ली जाए और उसे छुपा दिया जाए, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग को चोरी करके काफी अरसे तक छुपाया गया, ये भी जराइम की एक किस्म। जुर्म कोई भी एक ऐसा अमल है जिसमें कानून शिकनी की गई हो, माशरे को नुकसान पहुंचाया गया हो, रियासत के मरवजा कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई हो, तो ये सब जुर्म है। इस गैर कानूनी अमल में 1 साल की सजा से लेकर जुर्माना या सजाए मौत तक हो सकती है। अगवा, कत्ल, करप्शन, धोखाधड़ी, गबन, मुसल्लह डकैती, किसी का हक मारना भी जुर्म है। मंशियात का इस्तेमाल, स्मगलिंग, फरोख्त करना और मंशियात फरोख्त करना भी जुर्म कहलाता है। कार लिफ्टिंग, सिग्नल तोड़ना, किसी की बेइज्जती करना, जिस्म फरोशी, ये सब जराइम की इकसाम है। मालिक में जिस्म फरोशी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जुर्म एक ऐसा अमल होता है जिसको इरादा करना होता है। जो जुर्म एक ऐसा अमल भी है जो इरादा करके किसी को नुकसान पहुंचाए और कवानीन की खिलाफ वर्जी करे। ये इनफरादी भी हो सकता है और इज्तिमाई भी हो सकता है। फिर रियासत के कवानीन और अदालती निज़ाम के तहत इस मुलजिम को सजा सुनाई जाती है। जब कोई मुलजिम सजा याफ्ता हो जाता है तो उसे मुजरिम करार दिया जाता है। आजकल सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें भी लोगों को नुकसान पहुंचाना जैसे साइबर बुलिंग, हैरासमेंट, ये भी सब साइबर क्राइम के ज़मरे में आते हैं। इंसानी तारीख जराइम से भरी पड़ी है। काबिल ने जब हाबिल को कत्ल किया तो वो दुनिया का पहला जुर्म था। फिर इंसाफ का निज़ाम वज़ा हुआ, पुलिस और इंसाफ के लिए अदालती निज़ाम और कवानीन वजूद में आए। इन तमाम चीज़ों का मुताला करना क्रिमिनोलॉजी कहलाता है। हत्ता जुराइम की मनसूबाबंदी करने में शामिल होना भी जुर्म है और ये बंदा या बंदी शरीक जुर्म कहलाता है या कहलाती है। हम जराइम के अनासे को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। हम जराइम के अनासे को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं।
अमली मुजाहिरा यानी किसी को कत्ल कर दिया गया हो, जुर्म करते वक्त मुजरिम की नफ्सियात का मुताल्ला अमन और इसके नतीजे का ताल्लुक रियासत के खिलाफ जराइम, मुल्की राजों को फरोख्त करना भी इंतहाई भयानक जराइम में शामिल होता है, जिसको मुल्क से गद्दारी का मुर्तकिब कहा जाता है। 9 मई 2023 को पेश आने वाले वाकयात को पाकिस्तान की तारीख के सबसे भयानक जराइम कहा जाता है, जिसमें रियासत को बर्बाद करने की कोशिश की गई। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट शाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।